सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने 6 पेज का एक खत लिखा है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। 7 पेज का एक खत लिखा है जस्टिस अतर बनल्ला ने। एट द सेम टाइम 2 पेज का एक लेटर लिखा है वकील जो है बहुत मशहूर प्रोमिनेंट फैसल सदीकी साहब ने, जिसको एंडोर्स किया है कई एक्स जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने। ये तीनों खतूत बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं याहिया अफरीदी साहब को, नजर है याहिया अफरीदी साहब को कहा जा रहा है कि आप खड़े हो जाएं। ये मतलब याहिया अफरीदी साहब को कहा जा रहा है कि खड़े हो जाएं। वो कैसे खड़े हो सकते हैं बेचारे? अगर उन्हें कभी खड़े होना होता तो वो आज चीफ जस्टिस ही ना होते, क्योंकि किसी चीज पर खड़े होते वो जिंदगी में कभी किसी चीज पर खड़े हुए ही नहीं। पर जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा जा रहा है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए, अदलिया के लिए जो है ये तबाहकम है और आप इस पे असूल के ऊपर खड़े हो। और मंसूर अली शाह साहब का खत चूंकि मेरा ख्याल है डॉन को, अखबारों को मिला है, अतर बिरला साहब का मिला नहीं, उसके कंटेंट्स पता नहीं है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है इसकी कोई किसी किस्म का कोई जवाब और कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती। और जिस तरह से पहले एक बेंच बनाया गया था एडहॉक तरीके से, इसी तरह से ये शेड्यूल कोर्ट भी बनाई जाएगी। बहुत लंबा चौड़ा लेटर है, पढ़ने वाला है, उसकी तफसीलात आपको पाकिस्तान के अखबारात में मिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने इसको मीडिया में दे दिया, उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया। और अब ये है कि ये इस पर क्या होगा, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। योर गेस इज एज गुड एज माई गेस। बहुत से और लोग मुझे लिख रहे हैं, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग लोगों के कमेंट्स देखे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं ईमेल्स की शक्ल में, टेक्स्ट मैसेजेस की शक्ल में, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि इस पर एक डिस्कशन होने की जरूरत है कि जो इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की है ये तरमीम नहीं है, ये किसी भी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पैराहे में उसकी डेफिनेशन में नहीं आती। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही को बदल दिया है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो चीज की है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट इन्होंने कर दिया है, क्योंकि उसका तमाम मतलब, मफहूम, सेंस ही उसकी बदल गई। अगर पुराने जमाने की कोई सुप्रीम कोर्ट होती, अगर यहाँ पे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट होती, तो वो तो डेफिनेटली इसका फौरी तौर पर नोटिस लेती और इस तरमीम को उड़ा के रख देती। लेकिन कोई भी कोर्ट अगर होती, अगर 2022 के पहले वाली कोर्ट जो थी उमर अता बंदयाल वाला की, जिस तरह की कोर्ट थी जस्टिस उमर अता बंदयाल की, तो वो भी इसका बड़ा सख्त नोटिस लेते और इस पर वो स्टैंड लेने की कोशिश करते। लेकिन आज हकीकत यह है कि पाकिस्तान में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से इमरान खान बार बार अपने ट्वीट्स के अंदर मैसेज दे चुके हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी नहीं है, पाकिस्तान में हकीकत आसम लॉ है, जिसकी आप मैनिफेस्टेशंस जो है वो इस वक्त देख रहे हैं।